महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 29 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। सत्ता गंवा चुके उद्धव के सामने अब अपनी पार्टी को बचाने का संकट है। सवाल यह उठता है कि क्या अब वो अपनी पार्टी बचा सकेंगे, क्योंकि बागी एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना पर अपना हक जता रहा है। शिवसेना के राजनीतिक भविष्य पर संकट गहराता जा रहा है। आज हम चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे किस तरह अपनी शिवसेना बचा पाएंगे, क्योंकि बागी एकनाथ शिंदे गुट का यह दावा है कि उसके साथ 39 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में शिवसेना के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। जिस तरह दोनों गुट बाला साहब की विरासत पर अपने अपने दावे जता रहे हैं, तो मौजूदा हालात में संभावना इस बात की बन रही है कि शिवसेना अब एक नहीं रह सकती और पार्टी पर उद्धव ठाकरे की पकड़ भी कमजोर हो सकती है। इस बात को उद्धव ठाकरे भी समझ गए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा के बाद उद्धव ने कहा कि अब से शिवसेना के दफ्तर में बैठूंगा और दोबारा से पार्टी को मजबूत करूंगा। इससे साफ जाहिर है कि उद्धव के सामने शिवसेना को बचाए रखने का संकट है। दूसरी तरफ उद्धव गुट के कुछ और विधायकों के भी टूट का खतरा बना हुआ है। फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी अगर एकनाथ शिंदे गुट के बागी विधायकों को बड़ा ऑफर करती है, जैसे कि मंत्री पद या पावर सेंटर में बड़ा हिस्सा मिलता है या उनके क्षेत्र के लिए अच्छा फंड मिलता है, तो उद्धव गुट के कुछ विधायकों में भी आशा बनेगी और सत्ता में जगह बनाने की हलचल जो है वो मच सकती है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया है, लेकिन वो अपने साथ पूरी शिवसेना नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि आदित्य ठाकरे, सुनील प्रभु या रविंद्र वायकर जैसे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे। ऐसे में शिवसेना के टूटने की तस्वीर साफ नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद एकनाथ शिंदे के पास दो विकल्प बचता है। या तो वो 2/3 विधायकों के साथ बीजेपी में मर्ज कर ले, जिससे वो दल बदल कानून से बच सकते हैं। दूसरा, अगर वो शिवसेना पर अपना हक या नियंत्रण चाहते हैं, तो उन्हें चुनाव आयोग का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ेगा। वो चाहे तो शिवसेना के चुनाव चिन्ह, झंडे और नाम पर भी दावा ठोक सकते हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चुनाव आयोग इस पर फैसला ले सकता है। निर्वाचन आयोग समर्थक विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की संख्या के आधार पर बहुमत वाले गुट को पार्टी का चिन्ह, चुनाव चिन्ह, झंडा, नाम आदि आवंटित कर देगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब ये साफ है कि वो विधायक दल के नेता नहीं बने रहेंगे। तो ऐसे में विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे हो सकते हैं और एकनाथ शिंदे गुट ज्यादा मजबूत हो सकता है। शिवसेना के सामने एक और चुनौती आने वाली है। बीएमसी में शिवसेना 1997 से बनी हुई है। शिवसेना को यहां से खदेड़ना अब बीजेपी की प्राथमिकता होने वाली है। माना यह जा रहा है कि इसमें राज ठाकरे के नवनिर्माण सेना का साथ बीजेपी ले सकती है। मुंबई पर उद्धव ठाकरे की जो पकड़ है उसे बीजेपी खत्म करना चाहती है और इस काम में राज ठाकरे की मदद जो है वो ली जा सकती है। हालांकि बीजेपी को राज ठाकरे की उतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि बीजेपी के पास शिवसेना की ताकत पहले से मिल गई है। दूसरी तरफ शिवसेना के बागी गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर 11 जुलाई को फैसला होना है। इससे जुड़े 3 बड़े सवाल उठते हैं जिन पर विवाद हो सकता है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। पहला, अगली विधानसभा की जो बैठक होगी जिसमें नई सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, उसमें व्हिप किसका चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, विधानसभा के सत्र को कौन संचालित करेगा, मौजूदा डिप्टी स्पीकर ही करेंगे या राज्यपाल किसी नए व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी सौंपेंगे, या सुप्रीम कोर्ट में मामला खत्म हो जाए तो नया स्पीकर बन जाएगा। तीसरा, असली शिवसेना कौन है, असली धड़ा कौन है, इस पर स्पीकर या चुनाव आयोग को फैसला करना है। फैसला चाहे जो भी हो, अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।